Hello students, welcome to Math Educators, another official YouTube channel Math Educhemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to discuss about the class 12th haloalkane and haloarene topic, and we are covering this unit into parts. So students, today we are going to discuss about the properties of the haloalkane and haloarene. Okay, in previous lecture we have covered the properties of haloalkane, and in this section we have covered the nucleophilic substitution reaction of the alkyl halide. This means haloalkane. Okay, so before starting today's session, have a quick recap on previous lecture. So students, in previous lecture we have covered the nucleophilic substitution reactions of the alkyl halide, and आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ नाम स्पेसिफिक नेमिंग स्पेसिफिक कुछ रिएक्शंस हमने कवर कर चुके हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय द OH which is specifically used for the formation of the alcohol. एंड अब देख सकते हैं यहाँ पर RX, अगर इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड से ट्रीटमेंट करवाए, देन ये जो हैलोअल्केन है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है एक अल्कोहल में. एंड ये जो पाथवे है ये फॉलो करता है एसिम्प्टो मैकेनिज्म, एंड ये उसका कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स देन हमने कवर कर चुके हैं. सब्स्टिट्यूशन बाय द OR, एंड ये जो है ना कि यूज होता है बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ द ईथर और द एल्कोक्साइड आयन. ठीक है, सो ये जो रिएक्शन है ना, ये इसका सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्मेशन होता है यहाँ से, एंड देन ये रिएक्शन फॉरवर्ड होते हुए फॉर्मेशन करता है एक ईथर की, एंड बाय प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होता है सोडियम हैलाइड की. ठीक है, देन हमने कवर कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन बाय द साइनाइड ग्रुप. यहाँ पर जो साइनाइड ग्रुप है ना, ये बेसिकली एम्बिडेंटेड है, यानी कि कार्बन साइड एंड नाइट्रोजन साइड दोनों ही इसका एक्टिव साइड है, पर डिपेंड करता है कि कौन सा साइड से कब अटैक करेगा. ठीक है, सो जो फर्स्ट फॉर्मेशन है फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड और द एल्किल नाइट्राइड. ठीक है, इसके फॉर्मेशन के लिए हम कोई भी एल्किल हैलाइड को अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं विद साइनाइड, जैसे एग्जाम्पल पर हमने यहाँ पर यूज करे हैं कि पोटेशियम साइनाइड जो कि हाईली पॉइजनस एक एलिमेंट है. ठीक है, सो इससे अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं इन अल्कोहलिक मीडियम, देन ये कन्वर्ट होकर फॉर्मेशन करता है एक अल्किल साइनाइड और द अल्किल नाइट्राइल की. ठीक है, बट इस सिनेरियो में ना जो साइनाइड ग्रुप है इसमें कार्बन की जो साइट है ना वो एक्टिव साइट है, बट नाइट्रोजन का साइट एक्टिव साइट नहीं है. क्यों है? क्योंकि जो पोटेशियम है ना ये ग्रुप 1 एलिमेंट है एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसीलिए इसमें जो पोटेशियम एंड जो साइनाइड यानी कि कार्बन की जो बॉन्डिंग है ना, ये प्रीडोमिनेटली आयनिक कैरेक्टर को कैरी करता है. इसीलिए ये जो मैकेनिज्म फॉलो करता है ये एक्टिव साइट बेसिकली कार्बन है. सो ये रिएक्शन फॉरवर्ड होते हुए फॉर्मेशन करते हैं एल्किल नाइट्राइल की. देन हमने फॉर्मेशन कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से इनसी ग्रुप, जहां पर नाइट्रोजन साइड सबसे ज्यादा एक्टिव है, एंड इससे फॉर्मेशन होता है आइसोसाइनाइड या फिर एल्किल आइसोनाइट्राइल. ठीक है, सो इसमें जो नाइट्रोजन के साइड है ना ये एक्टिव साइड है, क्योंकि जो एजी मतलब सिल्वर. ठीक है, सिल्वर एंड कार्बन ये कोवेलेंट कैरेक्टर को ज्यादा कैरी करता है, इसीलिए ये साइड से कार्बन का साइड जो है ना ये बॉन्डेड है, सो इसलिए फ्री नहीं है. एंड इसकी वजह से जो नाइट्रोजन है ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल से, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो फ्री लोन पेयर्स है ना इससे अटैकिंग करते हैं, इस वजह से ये नाइट्रोजन साइड ज्यादा एक्टिव है. सो इसीलिए यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो एल्किल आइसोनाइट्राइल और एल्किल आइसोसाइनाइड. ठीक है, देन हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फॉलो करे हैं कि फॉर द नाइट्राइट, नॉट नाइट्रेट इट्स नाइट्राइट. क्यों? क्योंकि जो नाइट्रेट होता है ना वो NO3 होता है, एंड नाइट्राइट जो है ना NO2. ठीक है, सो यहाँ पर ये भी एक एम्बिडेंटेड है. आप यहाँ पर देख सकते हो कि RX जो है ना ये एल्केन नाइट्राइट को फॉर्मेशन करने के लिए यूज किया जाता है. सो ये इसका कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स. एंड देन हमने कवर कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन बाय द नाइट्रो ग्रुप, जहां पर नाइट्रो ग्रुप में यानी कि नाइट्रो यानी कि ये एम्बिडेंटेड ग्रुप है, यहाँ पर नाइट्रोजन साइड एंड ऑक्सीजन साइड दोनों साइड से अटैकिंग कर सकता है, एंड इससे जो फॉर्मेशन होता है होता है नाइट्रो ग्रुप. ठीक है, देन हमने कवर कर चुका सब्स्टिट्यूशन बाय द एमिनो ग्रुप यानी कि NH2. इससे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो फॉर्मेशन होता है हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं 1 डिग्री एमिन, 2 डिग्री एमिन, 3 डिग्री एमिन और 4 डिग्री एमिन. ठीक है, देन ये था हमारे पिछले लेक्चर का क्विक रिकैप. अब हम शुरू करने वाले हैं आज का लेक्चर, जो बेसिकली हो सकता है कि ऑन एलिमिनेशन रिएक्शन एंड द रिएक्शन विद द मेटल्स. ठीक है, सो जो मेन रिएक्शंस था ना इस प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन एंड एल्किल हैलाइड में 3 काइंड रिएक्शंस मेन था. यहाँ पर फर्स्ट था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हमने पिछले लेक्चर पर कवर कर चुके हैं. आज हम कवर करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द रिएक्शंस विद द मेटल्स.
ठीक है, जिसमें RMGX आ जाएगा, लिथियम की रिएक्शंस आ जाती है एंड कुछ वुड्स रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, सो बहुत सी नेमिंग रिएक्शंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जैसे रिग्नार्ड रिएजेंट्स इसमें इन्वॉल्व है। रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कोई भी अल्किल हैलाइड से कुछ भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके सारे जो मैकेनिज्म है वो हम आगे कवर करेंगे। सो देखो, फर्स्ट था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Then second important reaction है elimination reaction. Then reactions with metal. Reactions with metal. So elimination reaction of हेलो अल्केन। तो इसमें क्या है ना, एलिमिनेशन मतलब कुछ एक एलिमेंट जैसे H2O हो सकता है, HCl हो सकता है, H2O कोई भी गैसेस हो सकता है जो एलिमिनेट हो सकता मतलब रिमूव हो जाती है। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक एग्जांपल से देख लेते हैं इसको, CH2 CH2 Cl। ठीक है, ये एक अल्केन है। ठीक है, सो हेलो अल्केन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर Cl ग्रुप प्रेजेंट है एंड अगर इसको हम ट्रीटमेंट करवाते हैं कोई भी अल्कोहलिक बेस से, सो अल्कोहलिक बेस इससे अगर हम ट्रीटमेंट करवाते हैं और अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक NaOH और C2H5OH इथानॉल प्लस NaOH, देन ये जो है ना ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है यहाँ से H प्लस मतलब बीटा एंड अल्फा। अभी आपको जानना जरूरी है कि अल्फा कार्बन कौन सा है, बीटा कार्बन कौन सा है। देखो, जिस कार्बन से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर लिंक्ड है, मतलब आप देख सकते हो कि इस CH2 ग्रुप से डायरेक्टली लिंक है इस क्लोरीन एटम। सो ये जो क्लोरीन एटम इस कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड है ना, इसीलिए ये हो जाता है अल्फा कार्बन एंड इस कार्बन के साथ अनदर जो कार्बन लिंक्ड है ये हो जाता है बीटा कार्बन, देन उसके साइड में जो है वो गामा कार्बन। ठीक है, सो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन होगी ना ये बेसिकली हो जाएगी अल्फा कार्बन एंड इस क्लोरीन के रिमूवल से। सो सब्स्टिट्यूशन अल्फा एंड बीटा में है, इस बीटा कार्बन से रिमूव हो जाता है हाइड्रोजन एंड अल्फा कार्बन से रिमूव हो जाता है क्लोरीन। सो आप देख सकते हो कि यहाँ से ना HCl रिमूव हो जाता है, राइट। सो इसीलिए ये यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, इसीलिए ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म है। ठीक है, सो अल्कोहलिक बेस को अगर हम कोई भी हेलो अल्केन को ट्रीटमेंट करवाए, देन यहाँ से कोई एक मॉलिक्यूल, चाहे वो H2 हो सकता है, चाहे वो HCl हो सकता है, या फिर कोई भी गैसेस हो सकते हैं, अगर ये एलिमिनेट हो जाते हैं देन दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। सो ये है CH3CH। अभी अगर यहाँ से H प्लस एंड Cl माइनस की रिमूवल हो जाती है, राइट। सो यहाँ पर क्या है कि एक डबल बॉन्ड की क्रिएशन हो जाएगी, क्योंकि H प्लस से रिमूवल से ना ये कार्बन में नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड इस कार्बन CH2 से अगर Cl माइनस की रिमूवल है, सो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। सो प्लस एंड माइनस ये एक बॉन्ड क्रिएट करता है जो बेसिकली एल्किल हैलाइड को कन्वर्ट करता है एल्कीन में। ठीक है, सो इस एलिमिनेशन रिएक्शन से आप एल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कुछ एग्जांपल्स, CH3CH2F ये फ्लोरीन। ठीक है, अगर आपको इस ट्रीटमेंट करवाते हो अल्कोहलिक KOH से, देन ये फॉर्मेशन करता है इथेन, ये CH2 यहाँ से हाइड्रोजन की रिमूवल है एंड यहाँ से फ्लोरीन की, राइट। सो ये दोनों एक साथ रिमूव हो जाता है यहाँ से एंड यहाँ पर एज यहाँ से H प्लस के आयन का रिमूवल है, सो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड यहाँ से F माइनस की रिमूवल है, सो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में एक कंबाइन करने के बाद एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, राइट। सो ये एक CH2CH2 यानी कि इथीन की फॉर्मेशन कर रहा है, जो बल्कि एक अल्कीन ग्रुप है। ठीक है, so when alkyl group or alkyl halide
alkyl halide reacts with alcoholic base then from alpha carbon, यहां से हेलोजन की रिमूवल होता है, राइट? सो हेलोजन eliminates and from beta carbon hydrogen eliminates. इसका जो मैकेनिज्म है ना, ये बेसिकली E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म, इस एलिमिनेशन का जो स्पेसिफिकली जो रिएक्शंस मैकेनिज्म है ना, वो आपको क्लास 11 GOC पार्ट में मिल जाएगा. सो फ्रॉम बीटा कार्बन हाइड्रोजन एलिमिनेशन मिनट्स, ठीक है. सो यू गेट alkene and hydrogen acids, जैसे आप देख सकते हो कि इस दो एग्जांपल्स में पहले ना यहाँ पर AeCl की रिमूवल हुआ है एंड देन यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड का रिमूवल हुआ है, जो कि एक हाइड्रोजन एसिड्स है, ठीक है. X में यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आर्गिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है. सो बीटा एलिमिनेशन reaction is also be called as dehydrohalogenation. अगर कहीं पर भी ना हाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस हो, सो वहां पर क्या है ना कि हाइड्रोजन की एंड हैलोजन की एडिशन हो रहा है, राइट. बट यहाँ पर क्या है कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, जही किसी जगह पर अगर आपको दिखा कि ये डी वर्ड है ना, इसका मतलब रिमूवल यानी कि एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है. सो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इसे हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी बोल सकते हैं. सो इफ an alkyl halide have more than one beta carbon, कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है. सो इस सिनेरियो में क्या होने वाला है, लाइक आप देखो कि इस फर्स्ट केस में ना आप बस एक ही अल्फा कार्बन था एंड उसी के साथ जो डायरेक्टली लिंक कार्बन था ना, वो एक ही था. सो इसलिए अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली एक ही बीटा कार्बन की प्रेजेंस है यहाँ पर. बट अगर ये अल्फा कार्बन किसी दूसरे बीटा कार्बन के साथ भी अटैच्ड हो, सो कौन सी पोजीशन से अल्फा हाइड्रोजन की एंड बीटा हाइड्रोजन की रिमूवल होने वाला है, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है. सो इसको सॉल्व करने के लिए ना हमें देखना है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है. सो इस सिनेरियो में ना आ जाता है एक अनदर फॉर्मूला जो सेट रूल. सो उसको हम डिस्कस करेंगे. पहले एक एग्जांपल देख लो. CH3 CH2 CH3. देखो ये जो मिडिल वाला कार्बन है ना, इसके साथ कोई भी हैलोजन, मान लो कि क्लोरीन अटैच्ड है, ठीक है. सो ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन देखो इस कार्बन से भी अटैच्ड है, इस कार्बन से भी अटैच्ड है. सो ये तो हुआ अल्फा हाइड्रोजन, बट यहाँ पर देखो दो बीटा हाइड्रोजन, दो बीटा कार्बन की प्रेजेंस है. सो अभी जो क्वेश्चन है ना, इसको अगर हम रिमूव कर सकते हैं तो ये जो हाइड्रोजन इससे भी रिमूव हो सकता है. देन यहाँ पर भी एल्किन पॉसिबल है एंड यहाँ पर भी एल्किल फॉर्मेशन पॉसिबल है. सो यहाँ पर से ना हमें दो काइंड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकता है. सो देखो फर्स्ट सिनेरियो में ना यहाँ पर CH3 CH, मान लो कि ये हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है. सो इसमें CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस HCl प्लस HCl. सो यहाँ पर ये भी एक अल्कीन है एंड ये भी एक अल्कीन है, दो अल्कीन है. सो इसमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा एंड कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनेगा. मेजर एंड माइनर के केस में बता दें कि जिसकी क्वांटिटी कोई प्रोडक्ट में ज़्यादा है वो है मेजर प्रोडक्ट, यानी कि मोर एफिशिएंटली मोर इफेक्टिवली रिएक्शन रेट जिसमें ज़्यादा है या फिर जिसका फॉर्मेशन ज़्यादा है
ठीक है, वो है मेजर प्रोडक्ट। एंड जिसका कंपेरेटिवली लेस है सो वो हो जाता है माइनर प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट 100% में से 50-50 चांसेस है, सो इसमें से अगर 51% भी बनता है ना, सो वो बन जाता है कि मेजर प्रोडक्ट, एंड ये हो जाता है माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, सो इस केस में ना दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा एंड कौन सा प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट बनेगा। सो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने आ जाता है सेटजेफ। सो सेटजेफ ने एक रूल फॉर्मेट किया है जिसके तहत आपको पता चलता है कि कोई भी कार्बन के साथ जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स लिंक्ड है ना, वो ज्यादा स्टेबल है, एंड जिसके पास जिस कार्बन से लेस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एडेड है सो वो लेस स्टेबल है। सो स्टेबिलिटी को देखते हुए जो ज्यादा स्टेबल है ना वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, एंड जो लेस स्टेबल है वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इस सिनेरियो में सेटजेफ रूल को हम यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। सेटजेफ रूल, तो देखो, मोर नंबर ऑफ substituent group in alkene will be more stable and it will be measure product. Okay, so more stable product will be the measure product. Okay, and ये इसका एक अलग सा नेमिंग भी है जो है सेटजेफ प्रोडक्ट, क्योंकि इसको प्रीडोमिनेटली एम्फसाइज कर रहा है। सो इसीलिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है ये मेजर प्रोडक्ट, एंड इस मेजर प्रोडक्ट को क्योंकि ये सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है, सो इसीलिए जो प्रोडक्ट बनता है ना इसे हम सेटजेफ प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सो सेटजेफ प्रोडक्ट, एंड जो लेस स्टेबल है, नंबर 2 लेस स्टेबल प्रोडक्ट, जो माइनर प्रोडक्ट है। लेस स्टेबल क्यों? क्योंकि इसमें अगर लेस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स प्रेजेंस हो या फिर जो अल्फा हाइड्रोजन है ना इसकी काउंटिंग अगर लेस हो, देन ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो लेस स्टेबल प्रोडक्ट है। इसे हम हॉफमैन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, दो साइंटिस्ट के नेम है ये, हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, सो अभी देखो इस केस में अब ये है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, सो ये है बीटा हाइड्रोजन एंड ये भी बीटा हाइड्रोजन। सो यहाँ पर देखो दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर देखो ये जो बीटा हाइड्रोजन है ना, बीटा हाइड्रोजन। सो अभी देखो इस बीटा हाइड्रोजन में बस एक ही प्रेजेंट है, बट इस बीटा हाइड्रोजन में ना दो प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये एक एंड ये एक। ठीक है, सो इसीलिए इसमें बस एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर देखो इस केस में यहाँ पर ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूएंट एंड यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट, दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। सो इसीलिए ज्यादा स्टेबल हो जाता है। यहाँ पर आप एक चीज और भी काउंटिंग कर सकते हो कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग ज्यादा है। तो देखो यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर 3। ठीक है, सो इसमें देखो कि हाइड्रोजन ना ये 6 काउंटिंग में, बट यहाँ पर अब देखो कि यहाँ पर ओनली 1 2 3। सो इसमें ना नंबर ऑफ जो अल्फा हाइड्रोजन है ये लेस है, सो इसीलिए लेस स्टेबल है एंड ये मोर स्टेबल है। एंड सब्स्टिट्यूएंट्स के केस में भी देखो यहाँ पर बस ओनली सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। सो ये जो प्रोडक्ट है ना ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट एंड ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे CH3 CH CH2 Br CH3 H2O with 60 degree temperature, CH3 CH CH2 and CH3। अभी देखो इस केस में ना रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है ना ये बेसिकली डिपेंड करता है कि कौन सा कार्बोकेटायन हो, अगर कोई भी एल्कीन हैलाइड हो, ठीक है, वो कितना ज्यादा स्टेबलाइज्ड है।
मतलब 3 डिग्री ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा ना इसमें वो सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे कि एल्किल के सिनेरियो में, ठीक है, सो एल्किल में 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अगर आप हैलाइड की देखोगे, सो हैलाइड की मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हैलाइड्स ग्रुप्स है, इसमें सबसे अच्छा जो एल्किल हैलाइड ग्रुप है ना वो RI है, मतलब आयोडीन। देन उसके बाद आता है ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, ठीक है। ये हो जाएगा इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। सो इस सिनेरियो में अगर ये यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ से रिमूव हो जाता है, देन इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बट अभी देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये किस टाइप के, ये 1 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन है। बट ये जो कार्बन है ना ये 3 डिग्री कार्बन है। सो क्या पॉसिबल है कि यहाँ पर कि 3 डिग्री कार्बन पर ये शिफ्टिंग करे? जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये जो अल्फा एंड बीटा कार्बन है ना ये एकदम पास है। सो अल्फा बीटा कार्बन में ये 1 डिग्री है, 3 डिग्री, सो ज्यादा स्टेबिलिटी है, सो ये रीअरेंजमेंट कर सकता है। यहाँ पर रीअरेंजमेंट में कौन सी ग्रुप की शिफ्टिंग होने वाला है? यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग। सो जैसे ये जो टोटल ग्रुप है ना, अगर ये पोजीशन यहाँ पर पहुंच जाए एंड देन पॉजिटिव चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस कार्बन। सो रीअरेंजमेंट 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। चलो हाइड्राइड शिफ्ट, ये जो है ना ये CH3 C+ CH3 एंड यहाँ से CH3, यहाँ से जो हाइड्रोजन है ना इसकी शिफ्टिंग हुई है, ठीक है। सो ये जाकर यहाँ पर आ गया है एंड ये पॉजिटिव चार्ज जाकर यहाँ पर, ठीक है। तो H2O की यहाँ से रिमूवल है एंड जो ये H2O यहाँ से रिमूव होने के बाद फॉर्मेशन होता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पर कि न्यूट्रलाइज, सो CH3। देन फाइनल जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है ये CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर, ठीक है। सो देखो यहाँ पर एल्कीन की फॉर्मेशन हो चुका है। अगर कोई पॉसिबिलिटीज है कि वो ज्यादा स्टेबिलिटी को गेन कर पाएगा, सो वो जरूर करेगा, ठीक है। ये है बेंजीन रिंग एंड ये है इसके साथ अटैच्ड क्लोरीन ग्रुप। अगर इसको हम ट्रीटमेंट करवाते CH3OH यानी कि मिथानॉल से टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड, सो यहाँ से अगर Cl ग्रुप रिमूव हो जाता है देन ये इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो ये है पॉजिटिव चार्ज जो 1 डिग्री है, ठीक है, ये 1 डिग्री कार्बन। सो इस 1 डिग्री कार्बन में ये क्या यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन ही है, ठीक है। चलो एक साइक्लिक ग्रुप ले लेते हैं इसको, ठीक है। सो ये 3 डिग्री कार्बन है। सो इस 3 डिग्री कार्बन में क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? क्योंकि एक तो 1 डिग्री है या 3 डिग्री, सो पास वाले कार्बन है, सो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। सो इस केस में रीअरेंजमेंट होने के बाद ये ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर पाएगा। सो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होता है। यहाँ पर जो शिफ्टिंग है ना ये बेसिकली हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, इस ग्रुप की शिफ्टिंग होती है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर जो शिफ्टिंग होने वाला है वो है हाइड्राइड शिफ्ट यानी कि H- आयन। सो ये शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकैटायन बन गया, अभी ये बीटा है एंड ये भी बीटा है, ठीक है। सो जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ मिथानॉल वो 2 टाइप की, एक है ये एंड एक है ये, ठीक है। सो अब देखो इस केस में कौन सा मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है एंड कौन सा माइनर। इस केस में ना फिर से वो सेटजेफ कंसेप्ट आ जाता है, जहां पर सेटजेफ में जो अल्फा हाइड्रोजन है उसकी काउंटिंग या फिर जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जिस कार्बन से ज्यादा लिंक्ड है उस चीज के हिसाब से हम काउंटिंग कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा एंड कौन सा प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। सो अब देखो इस केस में ना 4 अल्फा H फॉर्मेशन हो रहा है एंड यहाँ पर 7 अल्फा H की फॉर्मेशन हो रहा है। सो इसीलिए ये ज्यादा अल्फा H है इसमें, तो इसीलिए ये है मेजर प्रोडक्ट एंड ये माइनर प्रोडक्ट। होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अभी चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो है एंटी एलिमिनेशन। अभी एंटी एलिमिनेशन क्या है कि एलिमिनेशन जो रिएक्शन है उसकी एंटी। सो इस सिनेरियो में एंटी एलिमिनेशन
ठीक है। सो ये है एक साइक्लिक रिंग। सो इसमें CH3 ग्रुप है एंड यहाँ पर H एंड HCl एंड देखो HCH3। सो इस केस में इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH जो अटैकिंग है ना, ये इस साइड से जैसे एबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है ना वो कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। जैसे अगर वेट स्टेट साइड पर है ना, सो जो अटैकिंग है ना वो किस साइड से कर सकता है इसी के ऊपर डिपेंड करता है। सो इस वजह से ना ये जो अटैकिंग है, सो यहाँ पर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे ये CH3 एंड यहाँ से CH3 एंड H एंड एक अनदर प्रोडक्ट जो यहाँ पर देखो CH3 एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है HCH3। सो हमें ना 2 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट मिला है यहाँ पर। सो बेसिक जो है ना, बेस पिक्स each plus from the anti position of each minus। जैसे जिस साइड की कार्बन है ना, ये जो हैलोजन है, हैलोजन के एंटी पोजीशन पर कोई अगर हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी है, सो वहां से अगर कोई एलिमिनेशन टेक्स प्लेस हो रहा है, देन दिस एलिमिनेशन विल बी कॉल्ड एज एंटी एलिमिनेशन। सो ये 2 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। सो एंटी एलिमिनेशन, दोनों जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ एंटी एलिमिनेशन थ्रू ही हुआ है। सो ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। सो ये था एलिमिनेशन रिएक्शंस फॉर दिस रिंग हेलो अल्केन। अभी हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे वो है रिएक्शंस विथ मेटल्स। विथ मेटल, सो इसमें ना बेसिकली ग्रिग्नाट्स रिएक्शन एंड वुड्स रिएक्शन होता है। सो फर्स्ट जो रिएक्शन है वो देखेंगे हम विथ सोडियम, जो ग्रुप 1 एलिमेंट है। सो विथ सोडियम Na, ये जो रिएक्शन है ना ये हम क्लास 11th हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो वुड्स रिएक्शन, इसमें एक अल्कीन RH प्लस 2Na ड्राई ईथर जो सॉल्वेंट है यहाँ पर ड्राई ईथर है, ठीक है। सो फॉर्मेशन करता है NaX प्लस RR। सो ये जो 2RX है ना इसको आप इस साइड से भी लिख सकते हो जैसे XR, ठीक है। एंड ये जो है ना ये टोटल यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। ये रिमूव होने के बाद डायरेक्टली जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है RR एंड NX, ठीक है। अगर इसको बैलेंस कर ले, सो ये देखो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स की नीडेड है यहाँ, एंड ये जो सोडियम है ना ये हम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल से लिए, सो इसीलिए जो फाइनल बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है सो 2 मॉलिक्यूल में है। सो यहाँ पर देख सकते हो कि एक्सेंट ऑफ चेंज हो रहा है। सो एक इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देख लेते हैं, वरना ये जो सारे डिटेलिंग वगैरह है ना ये हम क्लास 11th वुड्स रिएक्शन में कवर कर चुके हैं। जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वहां पर हम कवर कर चुके हैं। सो CH3Cl Na ड्राई ईथर CH3CH3। सो ये बेसिकली इवन नंबर ऑफ कार्बन के लिए एप्लीकेबल है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंड रिएक्शन जो है बेसिकली है विद जिंक, जिसे हम फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी बोलते हैं। सो इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन and we also have covered this reactions in our class 11th hydrocarbon chapter। so यहाँ पर हम briefly जस्ट इसको डिस्कस करेंगे। RH plus Zn plus XR
ट्राई ईथर, देखो ये जो पोर्शन है ना यहाँ से टोटली रिमूव हो जाता है एंड ये जो आर आर है डायरेक्टली लिंक होना, सो आर आर प्लस ZnX2। रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह हम क्लास 11 की उस चैप्टर में कवर कर चुके हैं, सो हम यहाँ पर इस रिएक्शन मैकेनिज्म को नहीं दिखाएंगे। सो X CH3Cl प्लस Zn प्लस CH3, सो ZnCl2, क्योंकि Zn जो है ना ये ऑक्सीजन स्टेट डाल्स 2 में रहता है, सो CH3CH3, सो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है इथेन की, ठीक है। एंड नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है, रिएक्शंस विद मेटल विद मैग्नीशियम, जो बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। सो रिएक्शंस, ये जो रिएक्शन है हम अल्कोहल फेनोल एंड ईथर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की यूजेज कर चुके हैं, पर वहां पर हमने रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर नहीं किया, तो इसीलिए ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो टॉपिक है ना हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस में कर लेंगे, ठीक है। सो रिएक्शंस विथ मेटल मैग्नीशियम, इसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो बेसिकली यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड लेना है RX एंड Mg, जो कि ग्रुप 2 एलिमेंट है, एंड इसका जो ऑक्सीजन स्टेट है ये +2 है। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये रिएक्ट करने के बाद फॉर्मेशन करता है RMgX, यानी कि RX के इन बिटवीन ये Mg जो इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। सो इसीलिए जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी RMgX, इसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक एक कंपाउंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मेटल है एंड ये ऑर्गेनो ग्रुप है, सो इसीलिए ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे इथाइल आयोडाइड C2H5I, अगर इसको आप ट्रीटमेंट करवाते हो Mg, लेकिन मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर होना जरूरी, मॉइस्ट ईथर या फिर एक्वस ईथर नहीं हो, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होते एंड जो सॉल्वेंट है इसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए ड्राई ईथर होना मैंडेटरी है। सो C2H5 Mg एंड I, ये हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट। अभी इसका जो मैकेनिज्म है वो देखो, मैकेनिज्म फ्रीडल क्राफ्ट मैकेनिज्म को फॉलो करता है, जैसे RX प्लस Mg ट्राई ईथर RMgX। सो यहाँ पर जो Mg है ये मैग्नीशियम, सो ये तो +2 ऑक्सीजन स्टेट पर रह सकता है। सो बेसिकली अगर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, सो इसमें ना एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना ये अनबाउंडेड है, सो ये हो जाता है रेडिकल एंड एक प्लस चार्ज, क्योंकि इसने एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा है। सो इसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, सो 2 8 2 है एंड इलेक्ट्रॉन डोनेशन के बाद इस मैग्नीशियम का, क्योंकि इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन से बस एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेशन किया है, सो इसीलिए 2 8 1 हो जाएगा, ठीक है। सो RX, यहाँ पर X ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करके टोटल इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले कवर, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एंड 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया था ना Mg यानी मैग्नीशियम ने, ये जाकर इस जो कार्बन कैटायन है इसके साथ लिंक करेगा एंड देन ये फॉर्मेशन करेगा एक रेडिकल की, एंड X माइनस के रिमूवल हो जाता है यहाँ पर। अभी देखो ये जो R रेडिकल बना है एंड ये Mg रेडिकल बना है, ठीक है, प्लस। सो ये जो प्लस बनाना इसके साथ जाकर ये X माइनस जो है ना ये जुड़ जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है, सो इसके साथ एक नॉन मेटल जो कि X माइनस यानी कि हैलाइड ग्रुप है, ये जाकर डायरेक्टली प्लस एंड माइनस करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हो, जो आयनिक बॉन्ड को फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखते हुए ना ये Mg प्लस ये इस X माइनस के साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा एंड फॉर्मेशन करता है यहाँ पर RMgX। एंड ये जो नॉन
वैलेंसी वाला जो R के पास एक रेडिकल है ना, एंड Mg जिसको ये कोई भी किसी के साथ डोनेशन नहीं किया है एंड शेयर भी नहीं किया है, ये जो बॉन्ड है ना, इसके पास भी एक रेडिकल है, यानी इसके पास भी एक रेडिकल है। सो ये दो रेडिकल वापस में मिलने के बाद, शेयरिंग करने के बाद यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जो है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो ये RMgX। अभी देखो यहाँ पर ना 2 केसेस है। अभी R यानी कि कोई एल्किल ग्रुप के साथ जो मैग्नीशियम ने जो बॉन्ड फॉर्मेशन कराया ना, ये बेसिकली 50% आयोनिक एंड 50% कोवेलेंट है। अभी क्यों? जो कार्बन है ये तो नॉन मेटल है, एंड जो मैग्नीशियम ये तो मेटल है। सो मेटल एंड नॉन मेटल के साथ जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं बेसिकली क्या होते हैं? आयोनिक। बट इन दोनों के पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब रेडिकल में है। सो ये रेडिकल दोनों ही शेयर किया है, इसीलिए जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो कोवेलेंट। ठीक है, सो ये जो बॉन्ड है ना बेसिकली 50% आयोनिक एंड 50% कोवेलेंट है। बट ये जो Mgx वाला जो है ना, यहाँ पर मैग्नीशियम कंप्लीटली एक मेटल है, एंड जो X यानी कि हैलोजन ग्रुप है ये ग्रुप P एलिमेंट है, P ग्रुप एलिमेंट्स है, इसीलिए ये नॉन मेटल है। सो मेटल एंड नॉन मेटल इस बॉन्ड जो है ना ये बेसिकली 100% आयोनिक है। सो ये जो 100% तो नहीं हो सकते कोई भी बॉन्ड, सो ये बेसिकली प्रीडोमिनेटली आयोनिक बॉन्ड है। ठीक है, एंड ये जो रिएक्शन है ना ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, एंड यहाँ पर जो भी बॉन्ड ये कार्बोकैटायन या फिर रेडिकल जो है ना ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो बेसिकली प्लानर है, एंड यहाँ पर जब भी Mgx जहां से भी रिएक्ट करवाते हैं ना, सो ये एरो द प्लेन एंड द बिलो द प्लेन दोनों साइड से अटैकिंग कर सकता है। सो जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो दोनों टाइप की फॉर्मेशन हो सकती है, एक इन्वर्सन प्रोडक्ट एंड द रिटेंशन प्रोडक्ट। अभी जो इन्वर्सन प्रोडक्ट है मतलब जिस साइड से हैलोजन की रिमूवल हो रही है उसकी उल्टा साइड से अगर उसको वो अटैक करे सो इन्वर्सन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, एंड सेम साइड से अगर करते हैं ना सो वो फॉर्मेशन होता है रिटेंशन प्रोडक्ट, यानी कि कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, सो ये जो रिएक्शन है 2 काइंड की रिएक्शन फॉर्मेशन कर सकता है, एंड प्रोडक्ट भी जो मिलेगा वो हमें 2 टाइप के मिलेगा, एंड ये होता है इन्वर्सन प्रोडक्ट एंड होता है रिटेंशन प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे अगर ये कार्बन जो है ना ये अगर कायरल सेंटर हो, मतलब जिसके चारों के चारों वैलेंसी कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स की एडिशन हो, राइट। किसी कार्बन जो मेन कार्बन है उसके साथ कोई भी मिथाइल हो सकता है, कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, कोई भी इथाइल ग्रुप हो सकता है, कोई अनदर ग्रुप प्रेजेंट हो। सो चारों के चारों जो वैलेंस हैंड्स है ना उसमें अलग अलग काइंड के सब्स्टिट्यूएंट्स एडेड है। सो जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है। सो एक एग्जांपल देखो, ये कार्बन कायरल सेंटर है। सो इस साइड के साथ अगर ब्रोमीन ऐड है, एंड यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, एंड यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप है, एंड यहाँ पर मान लो कि एक इथाइल ग्रुप है। ठीक है, ये जो कार्बन है तो फिर ये बन गया है कि कायरल सेंटर। तो इसको अगर हम Mg ईथर ड्राई ईथर से इसको ट्रीट करवाते हैं, देन ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा ना ये बेसिकली रिटेंशन प्रोडक्ट को भी शो करेगा एंड एक इन्वर्सन प्रोडक्ट को भी शो करेगा। देखो यहाँ पर जो ब्रोमीन जिस साइड से एलिमिनेट हुआ है उसी साइड पर ही जाकर MgBr के एडिशन हो रहा है। ठीक है, सो ये रिटेंशन प्रोडक्ट, एंड ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है CH3BrMg, सो C2H5, ये क्या है? इन्वर्सन प्रोडक्ट। सो जो मिक्सचर फॉर्मेशन हो रहा है ना, 2 टाइप के जो अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, जो मिक्सचर है ना ये मिक्सचर हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं इसको, इन्वर्सन। ठीक है, ये है रेसिमिक मिक्सचर जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट इंडिविजुअली अगर आप इसको देखोगे या फिर इसको देखोगे ये ऑप्टिकली एक्टिव है, बट जो मिक्सचर फॉर्मेशन होता है ना ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सो ये था ग्रिग्नाइट रिएजेंट। अभी अनदर जो रिएजेंट होता है ना वो है रिएक्शंस विथ लिथियम। सो रिएक्शंस लिथियम, इससे पहले एक मैकेनिज्म देखो इससे रिलेटेड, तो आपका जो थॉट है ना ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा आई थिंक। तो Br ड्राई ईथर, ठीक है, CH2MgBr बन रहा है यहाँ से। सो ये तो बनेगा एक प्रोडक्ट जो A है। ठीक है, इससे ना अनदर प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन हो सकते हैं। कैसे? जैसे ये देखो, अगर यहाँ से ब्रोमीन होमोलाइटिक फिशन हो जाता है देन इस CH2 के ऊपर एक रेडिकल फॉर्मेशन होता है।
ठीक है, ये ब्रोमीन अगर होमोलाइटिक फिशन करवाते हैं देन यहाँ पर CH2, देन ये जो बॉन्ड है ना ये फिर से होमोलाइटिक फिशन कर सकता है एंड CH2, ये दो रेडिकल वापस में जुड़ने के बाद एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है एंड यहाँ पर फ्री एक रेडिकल फॉर्मेशन है। अभी देखो ये जो रेडिकल है ये फिर से होमोलाइटिक फिशन कर सकता है, ये होमोलाइटिक फिशन करने के बाद यहाँ पर भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एंड ये फ्रीली मूव कर रहा है। देखो रेजोनेंस पॉसिबल हो रहा है ना इस रेडिकल का। सो यहाँ पर रेडिकल एंड यहाँ पर देखो ये फिर से होमोलाइटिक फिशन कर रहा है एंड इस वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंड यहाँ पर रेडिकल एंड इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सो यहाँ पर भी बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड, फिर से देखो ये एरोमेटिसिटी को गेन कर चुका है एंड CH2 रेडिकल। सो इस सिनेरियो में ना अगर हम इसको हाइब्रिड कोई करे सो देख सकते हो कि इस पोजीशन में एंड इस पोजीशन में ना जो MgBr का एडिशन हो रहा है, सो उसमें जैसे देखो कि इस केस में यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट, एंड ये है CH2। सो अगर ये बॉन्ड ब्रेक करता है होमोलाइटिकली एंड ये भी बॉन्ड ब्रेक करता है देन क्या है कि इसमें ना एक रेडिकल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एंड इस पोजीशन पर जाकर जैसे ये एंड है, ठीक है, ये जाकर यहाँ पर हम यहाँ पर इसका जो सब्सटेंस है ना इसको हम यहाँ पर दिखाएंगे और यहाँ पर इसको, ठीक है। सो देखो ये जो हमने यहाँ पर होमोलाइटिक फिशन करवाया ना, इस होमोलाइटिक फिशन के वजह से यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है CH2 रेडिकल की एंड यहाँ पर बॉन्ड, देखो इसके होमोलाइटिक फिशन करने के बाद यहाँ पर भी दो रेडिकल फॉर्मेशन और जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है एंड ये एंड यहाँ पर देखो एक रेडिकल फॉर्मेशन है। सो यहाँ पर जाकर ये जो MgBr है ना ये डायरेक्टली कंटैक्ट कर सकता है। सो ये फॉर्मेशन कर रहा है MgBr और यहाँ से जो हाइड्रोजन के रिमूवल हुआ है ना रेडिकल में वो जाकर इसके साथ कोऑर्डिनेट करने के बाद फॉर्मेशन कर रहा है CH3 की। सो CH3 MgBr, ठीक है, एंड इसको देखो इसमें भी सेम तरीके से पॉसिबल है, जैसे ये है CH2 एंड ये सो ये होमोलाइटिक फिशन करवाते हुए एंड ये होमोलाइटिक फिशन करवाते हुए यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहा है इस प्रोडक्ट की, यहाँ पर रेडिकल एंड यहाँ पर भी रेडिकल एंड यहाँ पर भी रेडिकल, यहाँ पर भी रेडिकल, ठीक है। सो ये अब दो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पर CH2 रेडिकल की फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। देखो इस पोजीशन में ना इस पैरा पोजीशन में डायरेक्टली जाकर ये MgBr ज्वाइन तो कर रहा है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन था ना इसका भी होमोलाइटिक फिशन होने के बाद ये डायरेक्टली ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है एंड जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन है ये है MgBr एंड CH3। इसका एरोमेटिसिटी वैसा ही है एंड जो प्रोडक्ट है ना ये एक अनदर प्रोडक्ट एंड ये है अनदर प्रोडक्ट। सो यहाँ पर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रहा है, ये है फर्स्ट एंड ये है सेकंड एंड ये थर्ड, राइट। सो इस टाइप से यूरिग्नाइज रिएजेंट से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये उसका एक केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी लास्ट जो रिएक्शन है रिएक्शन विथ लिथियम। सो रिएक्शन विथ लिथियम में हम क्या देखेंगे, इसमें RX plus Li
ड्राई ईथर, इसको अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं ना, सो जो लिथियम ग्रुप है ना ये डायरेक्टली एल्किल ग्रुप के साथ ऐड हो जाता है। सो RLi प्लस LiX, ठीक है। सो ये फॉर्मेशन कर रहे हैं एल्किल लिथियम की, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल CH3Br प्लस Li प्लस Li, we have dry ether, एंड जहाँ पर CH3Li प्लस LiBr जो मिथाइल लिथियम है, ठीक है। जैसे 2RLi प्लस CuI, एक अनदर रिएक्शन जिसे हम उल्मान रिएक्शन भी बोलते हैं, उल्मान रिएक्शन, रिएक्शंस विद कॉपर, ठीक है। इसमें देखो 2RL प्लस 2I, सो इसमें R CuLi R, सॉरी इसको हम गिलमैन रिएजेंट बोलते हैं, गिलमैन रिएजेंट, ठीक है। सो इससे ना आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, एंड ये जो प्रोडक्ट बना है ना ये है गिलमैन रिएजेंट। ये बेसिकली ऑड नंबर ऑफ कार्बन में एक्सेंट ऑफ चेन में हेल्पफुल है, ठीक है। सो ये था सारे रिएक्शंस जो आज हमने कवर कर चुके हैं, जैसे एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड द रिएक्शंस विद मेटल्स। सो ये था आज का सेशन। नेक्स्ट लेक्चर पर हम कवर करेंगे जो एराइल हैलाइड है ना उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फॉर सेल्फ एंड ऑल्सो फैमिली।